हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई एमएससी में। तो चलिए, अगर आप जो है क्लास 6 से लेकर के 12 तक के छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, तो जो है आपको ये जो है आना ज़रूरी है। क्या? कारक। ये कारक पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखिए, आपको कारक जो है हम बेसिक से पढ़ाते हैं और इसका उदाहरण के साथ साथ आपको व्याख्या करवाते जाएंगे। आपके दिमाग में एक बार में घुस जाएगा और आप वीडियो को रोक करके इसको फेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले जो है कारक कहते किसको हैं? इसी को जब आप संस्कृत में पढ़ते होंगे तो इसको विभक्ति कहा जाता है। विभक्ति भी 8 प्रकार का होता है। तो अभी जो है आपको हम कारक पढ़ा रहे हैं हिंदी व्याकरण में, तो आप जो है कारक पढ़िए। देखिए, कारक किसे कहते हैं? जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो उसे कारक कहते हैं। उत्पत्ति का माने हुआ कि उत्पन्न या पैदा होना, या उसको बनने में जो सहायक हो, उसका जो है बनने में जो सहायक करे उसे क्या कहेंगे? कारक कहेंगे उसे। अब क्रिया देखिए, जितनी भी ये घटनाएं हैं ना, अलग होना, जुदा होना, या किसी का एक दूसरे से संबंध होना, या जो भी है, सब जितनी भी क्रियाएं हैं, ये घटना है, यही सब क्या हुआ? यही क्रिया हुआ। समझ गया? ये नहीं कि तुम ये नहीं समझ जाना कि जो है क्रिया जो है, जो कि ना अपने गांव देहात में होता है कि क्रिया बैठा देंगे इससे मर जाएगा, ये ऐसा वाला बात नहीं समझ। ठीक है? तो आप जो है यहाँ समझिए, ये जो जितनी घटनाएं होती है, क्रिया होता है, वही वाला ये क्रिया है। उसी क्रिया की उत्पत्ति में कौन होता है? सहायक होता है, जो उसी को कारक कहते हैं। इतना तक आप कारक के बारे में जान चुके होंगे। अब आइए, कारक के मुख्यतः 8 भेद होते हैं। कारक के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 8 भेद। कितना भेद होता है रे? 8 भेद होता है। कारक का मुख्यतः 8 भेद होता है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, उसके बाद संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण और संबोधन कारक। ये कुल 8 कारक होते हैं। अब देखिए, अब आइए सबका चिन्ह लिख दिए हैं पहले, उसके बाद परिभाषा लिखें। कर्ता ने कर्म को संप्रदान करण से संप्रदान के लिए, आपादान से संबंध का के की, रारेरी भी होता है लेकिन ज़्यादातर प्रयोग इसी का होता है। अधिकरण में या पर, संबोधन हे, अरे, अहो, अजी। शोरगुल कोई नहीं करेगा, यहाँ ध्यान देगा। अमन कुमार सही से बैठो। तो अब आइए देखिए, कर्ता कारक किसे कहते हैं? काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। अब देखिए, काम कैसे कौन करेगा? जैसे तुम्हारा नाम लेते हैं, क्या नाम है? सत्यम। देखिए, सत्यम ने सोहन को पीटा, सोहन को मारा या पीटा, जो भी मारा, को मारा। अब देखिए, यहाँ इसमें कारक जो है, इसमें कारक है, लेकिन इसमें जो है कर्ता कारक कौन है उसको पहचानना है। कर्ता कारक कौन है उसको पहचानना है। तो अब देखिए कैसे पहचानेंगे। देखिए कैसे पहचानेंगे, तो सबसे पहले आपको परिभाषा याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए याद? परिभाषा। तो अब देखिए, काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। अब देखिए, हम किसी को हम देखिए इस सामान को यहाँ से वहाँ उठा के रख दिए, ये भी कम हुआ। हम किसी को पीट दिए, वो भी कम हुआ। लेकिन कौन सा कम हुआ? पीटने का कम हुआ। तो सत्यम ने सोहन को मारा, तो इसमें काम कौन कर रहा है? मारने का काम कौन कर रहा है? सत्यम कर रहा है। तो सत्यम काम कर रहा है, तो कर्ता कौन होगा? सत्यम न होगा। कर्ता का मतलब बहुत सारा बच्चा को होता है, जो गांव देहात में जो है जब कोई मर जाता है, बूढ़ा बुजुर्ग, तो उसका जो आग जो देता है उसको भी कर्ता बोला। ये वाला कर्ता नहीं समझना। कर्ता मतलब जो कि पूरा जो है कि काम का जो है, जो काम करता है उस वो वाला करता है। इतना समझ में आपको आ गया होगा कर्ता कारक। तो आइए, जब कर्ता कारक समझ हो आ गया तो आपको क्रम कारक समझाते हैं। कर्म कारक किसे कहते हैं ये जान लीजिए पहले। काम का फल जिस पर पड़े, जो हम काम करेंगे, जो कर्ता काम करेगा ना,
उस काम का जो फल जिस पर पड़ेगा उसी को हम क्या कहेंगे? कारक कहते हैं। कर्म कारक कहेंगे। क्या कहेंगे? कर्म कारक। अब आइए देखिए कर्म कारक किसे कहते हैं। जैसे तुम्हारा वाला जो अभी लिए थे ना हम, उसी को लेते हैं फिर से। सत्यम ने सोहन को मारा। किसको मारा? सोहन को मारा। सोहन को। मारा। अब देखिए सत्यम ने सोहन को मारा ना रे, हाँ। तो मारने का काम कौन कर रहा है? सत्यम। सत्यम ने। सत्यम कर रहा है। किसको कर रहा है? सोहन को। तो इसमें पिटा कौन रहा है? मरा कौन रहा है? सोहन को। सोहन मर रहा है। मर रहा है। नहीं तो मतलब मरने गया, मतलब पिट रहा है। पिटा रहा है। हाँ, तो जो है किस पर फल जाके किस पर पड़ गया? सोहन पे पड़। तो सोहन क्या हो गया? पिट गया। सोहन क्या हो गया? पिट गया। अरे सोहन हो गया क्या? कर्म कारक हुआ रे। इस कर्म काम का फल डायरेक्ट सोहन पर पड़ रहा। समझ में आ गया ना? चलिए, सोहन तुमको कोई दिक्कत भी है क्या रही? ये जो करा कि सोहन को पीट दिया तो दिक्कत हो रहा है? चलो दिक्कत नहीं होना है, इसमें केवल उदाहरण के लिए है। देखिए यहाँ करण कारक। करण कारक आइए, कर्ता जिस साधन से काम करता हो। कर्ता जिस साधन से काम करता हो उसे क्या कहेंगे हम? करण कारक कहेंगे। कर्ता जिस साधन से काम करे उसे कर्ण कारक। करण कारक। जैसे कि है को लेते हैं, गांव देहात का लेते हैं। मम्मी ने सब्जी को चाकू से काटा। चाकू से काटा। चाकू से काटा। काटा या काटी, जो भी। किसको? नहीं, कहाँ कुछ होता है। देखिए मम्मी ने सब्जी को चाकू से काटा। काटा। तो अब देखिए मम्मी जो है सब्जी को जो काट रही है, किससे काट रही है? तो कर्ता जिस साधन से काम करेगा उसे क्या कहेंगे? करण कारक। चाकू से काट रहा है। अब आ जाएगा जैसे सोहन ने सत्यम को क्या छरी से पीटा ना, तो वह छरी क्या हो जाएगा? टूट नहीं जाएगा रे, छरी टूट तो जाएगा। छरी हो गया जो है करण कारक हो गया, समझा? अब आइए संप्रदान कारक। कर्ता जिसके लिए काम करे उसे क्या कहेंगे? संप्रदान कारक कहेंगे। कर्ता जिसके लिए काम करेगा। अब आइए लिखते हैं, सोहन ने मोहन को जमीन के लिए मारा। जमीन के लिए मारा। जमीन के लिए मारा। अब देखिए सोहन जो है मोहन को किसके लिए मारा? जमीन के लिए। तो जमीन हो गया कौन सा कारक? संप्रदान कारक। तो मारा तो जरूर, मारा किसके लिए? जमीन के लिए ना। तो जमीन हो गया कौन सा कारक? संप्रदान कारक हो गया। आइए अपादान कारक, जिससे जुदाई, अलगाव, बिलगाव समझा जाए उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, या जो है बच्चे छत से कूद गए, शरीर से आत्मा या प्राण निकल गया ना, ये सब सारा का सारा वृक्ष से पत्ते गिर इत्यादि है। तो ये सब जो है कौन सा हुआ कारक? ये सब आपका हो गया अपादान कारक हो गया। कौन सा कारक हो गया? अपादान कारक हो गया। अब आइए जो है संबंध कारक किसे कहेंगे? संबंध कारक तुम सही से बैठो पहले। संबंध कारक जिससे एक शब्द का संबंध दूसरे शब्द से जुड़ा हो। जैसे मैं इस गांव से मेरा क्या है ना, इस गांव का मैं निवासी हूँ। चलिए, तो इस गांव से मेरा क्या हो गया रे? संबंध है। इस गांव का मैं निवासी हूँ। गांव का नाम नहीं बताए, हो सकता है कहीं गांव का नाम रहे या कुछ भी रहेगा। तो मैं इस देश का निवासी हूँ, तो इस देश से मेरा क्या है? संबंध है। तो यह हो गया कौन सा कारक? संबंध कारक, जिससे एक शब्द से दूसरे शब्द का संबंध हो। आइए अधिकरण कारक किसे कहते हैं? क्रिया जिस स्थान पर रहे उसे अधिकरण कारक कहेंगे। तो देखिए जैसे आप जो है अभी क्रिया हो रहा है, यहाँ पढ़ने का क्रिया हो रहा है, तो आप जो अभी आप कहाँ पे पढ़ रहे हैं? स्कूल में पढ़ रहे हैं, कोचिंग में पढ़ रहे हैं, विद्यालय में। हाँ जो भी है।
तो आप क्रिया जिस स्थान पर रहेगा उसे अधिकरण कारक कहेंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। नहीं सर। अब आइए संबोधन कारक किसे कहते हैं? जिससे पुकारने या चिल्लाने का बोध है। एकदम सिंपल है। सपोज दैट आपको जैसे सपोज दैट लो, जैसे कि तुम अभी किसी को सोहन को चिल्ला रहे, सोहन कहाँ है रे, आओ इधर, न करा, अरे मोहन, अरे अमन इधर सुनो। या कोई महिला अपने पति को कहा जी सुनते हैं, अजी इधर आइए, जो भी है। हाँ, ये भी क्या हो गया? ये हो गया आपका संबोधन कारक। संबोधन का मतलब ही हुआ किसी को हम संबोधित करते हैं। तो आप लोग जो है इस वीडियो को अगर पूरा ध्यान से देखे होंगे, शुरू से देखे होंगे, तो आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा कारक और उनके सभी भेद। तो वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद।